हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन दवा जो बनती है अनियन यानी कि प्याज से, और इस मेडिसिन का नाम है एलियम सेपा। तो जानते हैं कि एलियम सेपा दवाई हमें किस तरह मदद कर सकती है, कब हमें मदद कर सकती है, और एक नॉर्मल घर पे डेली यूज़ होने वाला प्याज के कितने अच्छे गुण हैं जिससे वो दवा एलियम सेपा बनती है और हमें मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एलियम सेपा। तो दोस्तों, जानते हैं एलियम सेपा मेडिसिन के बारे में। तो ये जो दवा है एलियम सेपा, ये बनती है प्याज से, रेड अनियन से, जो हमारे घर पे रेगुलरली यूज़ होता है। और आप लोगों ने अगर प्याज को चॉप किया है, प्याज को काटा है, तो क्या होता है, आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, बहुत ज़्यादा आंखों में से पानी आता है, जलन होती है। ठीक यही इंडिकेशन होती है एलियम सेपा मेडिसिन की। तो एलर्जिक कंडीशन में जब आपको छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो ऐसे कंडीशन में एलियम सेपा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, एलियम सेपा में क्या होती है, जो छींके यानी जो स्नीजिंग होती है वो कॉन्स्टेंटली होती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद छींके चलती रहती है। तो पेशेंट ऐसे आके बोलता है कि नॉन स्टॉप मुझे छींके आती हैं, 8-8, 10-10, 15-15 छींके लगातार आती रहती है, लगातार आती रहती है, आंखों में से पानी बहता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो एलियम सेपा मेडिसिन आपको बहुत अच्छा मदद करती है। तो एलियम सेपा में ये भी चीज़ देखने वाली है कि जो प्रॉब्लम है वो शाम को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इवनिंग टाइम में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पेशेंट जब घर के अंदर होता है या वार्म रूम में होता है तब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वहीं खुली हवा में या बाहर उसको बेटर फील होता है। जब वेदर चेंज होता है, जैसे अभी का मौसम है, यानी ठंड जा रही है और गर्मी आने वाली है, तो ये जो इन बिटवीन का टाइम है, इस टाइम पे अगर आपको छींकें आती हैं, ठंड लगती है, सर दर्द होता है, जुकाम हो रहा है, नाक बह रहा है, और साथ में स्नीजिंग आपको कांस्टेंट स्नीजिंग हो रही है, तो एलियम सेपा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में 5-5 गोली दिन में 4 बार करके कुछ टाइम के लिए लेंगे तो ये जो एलर्जिक कंडीशन है, या स्नीजिंग है, या सर दर्द है, या सर्दी जुकाम है, नाक बह रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको आराम मिलता है। दोस्तों, जो एलियम सेपा की खांसी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो एलियम सेपा में जो लेरिंजाइटिस होता है, खांसी होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट जब खांसता है तो अपने गले को ऐसे पकड़ के खांसता है, उसको लगता है कि गला कहीं फट ना जाए, इतना ज़्यादा गले में उसको दर्द हो जाता है। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है एलियम सेपा की। तो एलियम सेपा में क्या होता है, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो बलगम है या म्यूकस है वो ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है और ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होता है, जिस वजह से आपकी आंखों में से पानी, नाक में से पानी ऐसे आपको होता है। तो बच्चों में भी कई बारी जब खांसी होती है और बलगम बहुत ज़्यादा छाती में भर जाता है और उसके साथ साथ नाक में से जो पानी बहता है वो एकदम से जलन करने लगता है, यानी नाक पहुँच के यहाँ पे जो एजेस है यहाँ पे रफनेस हो जाती है और जलन होने लगती है, लिप्स के ऊपर जलन हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्रिड डिस्चार्ज नाक से होता है। जो आंखों में से पानी बहता है वो तो प्लेन पानी जैसा वाटरी होता है, उसमें जलन नहीं होता, पर जो नाक में से पानी निकलता है उसमें जलन होती है। नाक के एजेस या लिप्स के ऊपर जलन से एकदम से ऐसा लगता है कि वहाँ पे बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, नाक पहुँच के जलन होने लगती है। तो ये भी इंडिकेशन होती है एलियम सेपा की। अब एलियम सेपा न्यूरैल्जिया में भी काम करती है। और किस प्रकार का न्यूरैल्जिया, ऐसा लगता है कि जैसे थ्रेड में आपको पेन हो रहा है, एक धागे जैसे में लाइन में आपको पेन हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एम्पुटेशन के बाद, यानी एम्पुटेशन का मतलब अगर किसी कारण से किसी के हाथ या पैर काटने पड़ते हैं, एम्प्यूटेशन करना पड़ता है, उसके बाद जो एम्प्यूटेशन का एरिया है वहाँ पे अगर न्यूरैल्जिक पेन होता है, तो ऐसे में भी जो एलियम सेपा दवा है ये
बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों कभी कभी डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान अगर फॉरसेप्स डिलीवरी होती है और उस वजह से वेन्स में किसी प्रकार की सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको हम फ्लेबाइटिस कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी जो एलियम सीपा दवा है वो अच्छा काम करती है और आपको बेटर फील करा सकती है। तो मेनली हमारी जो एलर्जिक कंडीशन, सर्दी, जुकाम, स्नीजिंग, छींके आना, इसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है एलियम सीपा। 30 पोटेंसी में इसको ले सकते हैं, दिन में 4 बारी करके या दिन में 3 बारी करके, जिस प्रकार के आपके सिम्टम्स है उसके लिए लिया जा सकता है। खांसी जिसमें गले में इतना दर्द, ऐसा लगता है कि गला एकदम से फट जाएगा, इस प्रकार का दर्द हो तो एलियम सीपा ले सकते हैं। प्रॉब्लम शाम को बढ़ेगी, गर्म कमरे में, वार्म रूम में बढ़ेगी, वहीं अगर पेशेंट खुली हवा में जाता है तो बेटर फील करता है। दोस्तों एलियम सीपा को हम पेरोनिकिया में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेरोनिकिया का क्या मतलब होता है, आपका नेल्स में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली बॉर्डर में, यहाँ यानी कि जहाँ पे आपका जो नेल है वो फिंगर के साथ जहाँ पे टच हो रहा है, नेल का जो मार्जिन है या बॉर्डर है, वहाँ पे अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो पेरोनिकिया इसको हम बोलते हैं। और ऐसे पेरोनिकिया में भी एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। दर्द कैसा होगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि आपको दर्द उंगली से, नाखून के साइड में से दर्द, पूरा हाथ तक आपका दर्द जा रहा है, एक लाइन में, एक धारी में आपको पेन हो रहा है। इस प्रकार का अगर पेन होता है तो भी एलियम सीपा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। फ्लेबाइटिस में भी एक अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों फ्लेबाइटिस का मतलब होता है वेन्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो वेन्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो आपको कैसे पता चलेगा, हाथों के या पैरों में जहाँ पे भी फ्लेबाइटिस हो रहा है वहाँ आप अगर पकड़ेंगे वेन को तो ऐसे लगेगा जैसे कि एक रस्सी है, स्किन के नीचे एक रस्सी है, वहाँ पे गरम है, सूजन है और हार्डनेस फील हो रहा है, तो इसको हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। और स्पेशली अगर डिलीवरी के बाद फॉरसेप्स डिलीवरी हुई है जिसके वजह से इंजरी हो गया और फ्लेबाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में भी जो एलियम सीपा मेडिसिन है ये आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। और न्यूरैल्जिक पेन के लिए भी ये एक हमारी बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एलियम सेपा या प्याज से बनने वाली दवा के बारे में, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल होते हैं, कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पर आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं उसकी भी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।